हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम आपको बताने वाले हैं मैथ में 2024 में जो क्वेश्चन आए जाएंगे संख्यांकी के बारे में बताएंगे। इनके हम बेसिक से आप सबको बताएंगे और आप सब ध्यान से देखेंगे। इसमें सबसे पहले चलते हैं हम माध्य पर। माध्य जब ये बट्टन सारणी में नहीं रहता, यानी कि बट्टन सारणी में जब नहीं रहता है, इस तरह से रहता है, जैसे 2 5 6 7 इस तरह से रहता है, तो इसको समांतर माध्य के विधि से इसको निकाला जाता है। तो माध्य का एक फॉर्मूला होता है। इसमें होता है सभी प्रेक्षणों का योग, सभी प्रेक्षणों का योग अब बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या, प्रेक्षण की कुल संख्या बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या। सभी प्रेक्षणों का योग मतलब कि जितने प्रेक्षण दिए गए हैं उन सभी का योग होगा, यानी कि सभी को जोड़ा जाएगा। जैसे 2 + 5 + 6 + 7। अब कुल संख्या यानी प्रेक्षणों की कुल संख्या, यानी कि प्रेक्षण के वो दिया हुआ है, इसका संख्या कितना है उसको लिखना। तो संख्या कितना है 1 2 3 4, तो बटे 4 रुपये। तो आप सब समझ गए कि जब बट्टन सारणी में नहीं हो, इस तरह से रहे, तो यह समांतर माध्य, इसको कहते हैं समांतर माध्य विधि। समांतर विधि, इसे समांतर विधि के द्वारा निकाल सकते हैं। और ये हर साल लगभग पूछे जाते हैं 1 नंबर में, और 1 नंबर में यह माध्य को पूछे ही जाते हैं। और अगली बार 24 के लिए आप सब 24 में भी यह क्वेश्चन आएंगे। यह हुआ समांतर माध्य। अब हम चलेंगे बट्टन सारणी वाला, यानी कि प्रत्यक्ष माध्य, प्रत्यक्ष विधि। इस विधि में रहता है क्या है, इसमें विधि में बट्टन सारणी की तरफ बनाया हुआ रहता है। इसमें रहता है वर्ग अंतराल, जिसे प्राप्तांक भी कहते हैं। इसमें दिया रहता है 20 30। ऐसे तो इसको इस तरह भी पढ़ सकते हैं कि 20 से 30 तक, लेकिन इसको इस तरह नहीं पढ़ते हैं। इसको 20 अंतराल 30, यानी कि अंतराल का मतलब हुआ कि 20 और 30 के बीच में कितना संख्या है, यानी कि 20 अंतराल 30, 40 अंतराल 50, इसके बीच में संख्या कितना है, अंतराल। समझ गए? तो इसको अंतराल पढ़ा जाता है। और यहाँ रहता है अक्षर का बारंबारता, ऐसे दिया रहेगा कुछ भी। अब कहेगा कि इसमें माध्य निकाले, तो माध्य निकालने के लिए सबसे पहले अक्ष का मान निकाला जाता है। अक्ष का मान यानी कि अक्ष, इस अक्ष को कहते हैं मध्य बिंदु या फिर वर्ग चिन्ह, इसको वर्ग चिन्ह भी कहते हैं। इसे अक्ष से सूचित किया जाता है। अक्ष बराबर फॉर्मूला होता है। अक्ष बराबर यानी कि मध्य बिंदु बराबर फॉर्मूला होता है उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2। यानी उच्च सीमा हमारा 30 हो गया और निम्न सीमा 20, 30 20 50 बटे 2, तो कितना हो जाएगा 25। तो इसी तरह 50 + 40 कितना हो गया 90, और 90 भाग देंगे 2 से 45। इसमें 60 + 50 110 55। इसी तरह से x1 का मान निकल जाएगा। उसके बाद होता है up1 x1, अब बारंबारता को up1 करते हैं। up1 और x1 निकाले जाएंगे। तो यहाँ पर आप गुना, बीच में गुना छुपा हुआ है, तो आपका मान बारंबारता हो गया और x हो गया आपका वर्ग चिन्ह। तो इन दोनों को गुना कर देंगे। गुना करने के बाद 25 पंचे 125 गुना कर देंगे। उसके बाद ये जो बारंबारता होगा इन सभी को जोड़ देंगे, इसको आन कहते हैं। तो आन बराबर निकल जाएगा आपका। और ये आप x, इसको भी सभी को जोड़ देंगे, तो ये भी निकल जाएगा आपका। तो इसका फॉर्मूला होता है, प्रत्यक्ष विधि में फॉर्मूला होता है माध्य बराबर, प्रत्यक्ष विधि में माध्य बराबर होता है सिग्मा f1 x1 अब बटे सिग्मा f1। सिग्मा का मतलब होता है जोड़। तो आप 1 x1 यानी कि आप 1 x1 का मान जितना भी निकलेगा उसको जोड़ करके यहाँ ऊपर रखे जाएंगे।
और बारंबारता यानी कि इसको जोड़ करके नीचे रखे जाएंगे। तो इस तरह आपका प्रत्येक विधि से मार्क निकल जाएंगे। और इस तरह का क्वेश्चन लगभग 1 नंबर और 2 नंबर दोनों में रहते हैं। अब चलेंगे हम बहुलक की ओर। बहुलक इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि बहुलक में जिसकी बारंबारता ज्यादा होती है, यानी जो ज्यादा बार आया जाता है, तो उसी को इसमें लिखा जाता है। जैसे 5 3 6 7 5 6 5, इसमें सबसे अधिक बार जो होता है यानी कि बारंबारता यानी कि जो दोहराया जाता है, रिपीट किया जाता है, जो सबसे अधिक बार होता है उसी को लिखा जाता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग कि 5 जो है ये 5 3 बार आया है, और इसके अलावा कोई ऐसा संख्या नहीं 6 है, लेकिन ये 2 बार आया है। तो सबसे बेसी बार कौन है 5, तो ये आपका बहुलक हो गया। और ये 1 नंबर या 2 नंबर का हर वर्ष ये एग्जाम में पूछे जाते हैं 1 नंबर में। तो बहुलक में होता है कि जो आपका अधिक बार रिपीट होता है उसको वही बहुलक कहलाता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये 5 जैसे 3 बार आया, 6 भी 3 बार आ गया, 6 भी 3 बार आ गया। इस तरह बच्चा क्या होता है फंस जाता है कि कौन मारे कौन नहीं। तो इस तरह आपको एकदम कंफ्यूज नहीं होना। अगर 5 भी 3 बार है और 6 भी 3 बार है, तो अगर ऑप्शन में 5 और 6 दोनों दिया है तो दोनों को टिक मार देंगे। अगर ऐसा नहीं है तो फिर 5 अब प्लस 6 दोनों को जोड़ करके 2 से भाग देंगे। अगर 11/2 है, 11/2 है तो ठीक है, और तो फिर इसको घटा देंगे 5.5। समझ गए। तो बहुलक में अगर 2 बार कोई संख्या रिपीट हो रहा है, लेकिन 2 ऐसा संख्या है जो कि बरोबर रिपीट हो रहा है, तो उसको क्या करना है, अगर दोनों संख्या का दिया हुआ है दोनों संख्या मारेंगे, नहीं तो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग कर देंगे और जो आएगा आंसर उसमें टिक कर देंगे। तो बहुलक आप लोग समझ गए। ये हुआ 1 नंबर के लिए। अब होता है बहुलक। अब बहुलक ये वाला बहुलक समझ गए। अब होता है बहुलक बटन सारने वाला। इसमें उसी तरह होता है अंतराल में। तो समझ गए आप। इसी तरह अंतराल में रहेगा और F1 यानी कि इसको बारंबारता कहते हैं। ये आपका दिया रहेगा 5 3 कुछ भी दिया रहेगा। अब इसमें निकालना है, इसमें पहले जान लेते हैं बहुलक का एक फॉर्मूला होता है। इसमें क्या होता है, इसको कहते हैं निम्न सीमा, और ये 30 जो है उच्च, ये 30 जो है इसको कहते हैं उच्च सीमा। और इन दोनों के बीच में जो दूरी है, उसको वर्ग आमा या वर्ग की लंबाई भी कहते हैं। वर्ग की लंबाई इसे आप सूचित करते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है उच्च मान माइनस निम्न मान, उच्च मान माइनस निम्न मान। तो उच्च मान 30 है और निम्न मान 20 है। तो आज का मान कितना हो गया, आज बराबर 10। 1 मिनट। तो आज का मान कितना हो गया 10। तो यहाँ तक समझ गए। तो इसमें फॉर्मूला होता है बहुलक बराबर पहले इसमें बहुलक में क्या होता है बारंबारता में कौन सबसे बड़ा अंक है, तो सबसे बड़ा अंक 6 है। जो बड़ा रहेगा उसको आप 1 मानेंगे, और जो उससे ऊपर वाला होगा उसको आप 0, और उसके बाद कुछ नहीं है तो आप 2 बराबर 0। जो आप 1 माने इसका जो निम्न सीमा है इसको अल भी कहते हैं, यानी कि बारंबारता के अंतराल का जो निम्न सीमा उसको अल कहते हैं। ये अल का मान 7 हो गया, आपका मान हो गया। अब इसका फॉर्मूला आता है बहुलक बराबर बहुलक
बराबर आल प्लस, इधर मिटाते हैं, आल प्लस F1 माइनस F0 बटे 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 अब गुना H। तो अल का मान आप समझ गए, अल होता है यानी कि जो बारंबारता आया, अल अल का मान यानी कि जो बारंबारता आया उसके उसी के साइड में यानी कि जो निम्न वर्ग है, अंतराल में जो निम्न सीमा है वह अल कहलाता है। और F1 जो बारंबारता सबसे बड़ा है वह F1 हुआ, और F1 के पूर्व की बारंबारता जो है वह F0 हुआ, और उसके बाद अगर है तो वो होगा, और नहीं है कुछ मान तो 0 हो जाएगा, तो उसके बाद वाले को F2 कहेंगे। और H तो हो गया वर्ग की लंबाई यानी कि वर्ग अंतराल, यानी कि इसके बीच कितना संख्या है, 10 संख्या, तो वह H का मान हो गया। तो इस फॉर्मूला को बैठा करके आप सबको बहुलक निकाल लेना है, तो हो जाएगा। तो आप हम चलेंगे माध्यक की ओर। अब चलेंगे माध्यक, माध्यिका, माध्यिका भी कहते हैं इसको। तो माध्यिका यानी कि इसका दो तरह के रूल होते हैं, पहले तो वो जो 1 नंबर में पूछे जाते हैं, और दूसरा जो 5 नंबर राशि में पूछे जाते हैं। तो 1 नंबर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन ये है, जैसे इस तरह कुछ भी दिया रहेगा आपको, तो इसमें देखा जाता है कि सम संख्या और विषम संख्या। तो यानी कि अन का मान मतलब ये कितना को संख्या है, तो इस संख्या गिन लेते हैं 1 2 3 4 5। तो 5 एक क्या है, 5 एक विषम संख्या है। तो 5 विषम संख्या है, तो इसमें विषम संख्या वाला फॉर्मूला लगेगा। अगर सम संख्या रहेगा तो सम संख्या वाला फॉर्मूला लगेगा। तो विषम संख्या है तो विषम संख्या वाला फॉर्मूला होता है, इसका होता है अन प्लस 1 बटे 2 पद। लेकिन सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले इसे आरोही क्रम में यानी कि बढ़ते हुए क्रम में सजाना। आरोही क्रम में इसको सजा लेंगे 2 3 5 5 5, सबसे पहले आरोही क्रम में सजाएंगे। उसके बाद अन प्लस 1 5, अन का मान 5 प्लस 1 बटे 2 यानी कि 6 बटे 2, 3वां पद कौन है, ये 5 है, तो आंसर माध्यक क्या हो गया, 5 हो गया। और क्या, ये कब करना है, अगर 2 नंबर में दिया हो तो इस तरह इसको नियम कानून के साथ यहाँ पर लिखना है प्रश्नानुसार। अगर 2 नंबर में दिया है और क्वेश्चन 1 नंबर की तरह है तो उसके 2 नंबर के टाइप से बनाना है। और अगर 1 नंबर में दिया हुआ है, अगर 1 नंबर में है तो इसका एक शॉर्ट तरीका जो कि देखते ही आंसर मार दीजिएगा आप सब। पहले आरोही क्रम में सजाना है, उसके बाद करना क्या है, ये विषम संख्या है, विषम संख्या 5 है, तो विषम संख्या जो रहेगा उसमें 1 घटा देना है, घटाना है, जोड़ना नहीं है। 1 घटा करके उसको पहले सम करना है, 4 को 4 हो गया, 4 को आधा कर दीजिए 2 से, 2 आया, 2 इधर से ले लीजिए आरोही क्रम में सजाने के बाद, और जो बीच में बचेगा वो आंसर। विषम संख्या में ये नियम यानी कि आधा पहले सम को विषम को सम कर लेना है, सम करने के बाद उसको आधा इधर कर लेना और आधा उधर, और जो विषम संख्या है लास्ट वाला वह संख्या बीच में रहेगा और वही आपका आंसर हो जाएगा। ये हुआ आपका विषम के लिए। अब सम के लिए, अगर संख्या सम है, जैसे ज्यादा बड़ा नहीं लेते हैं, तो ये क्या है, अनकॉमन 4 है, तो सम है तो इसका एक फॉर्मूला होता है, इसको पहले आरोही क्रम में सजाना पड़ता है, आरोही क्रम में। हो गया। अब इसका एक फॉर्मूला क्या होता है कि इसका फॉर्मूला होता है अन बटे 2वां पद प्लस अन बटे 2 प्लस 1वां पद। तो अन का मान 4 है तो 4 बटे 2 यानी कि 2वां पद
अब प्लस अनकॉमन इधर भी 4, 4/2 यानी कि 2 और प्लस 1 वहाँ पर 2वां पद क्या है, 2वां पद 3 है, तो 3 और प्लस 3वां पद 2 1 3, 3वां पद 5 अब बटे 2 मिलता है, दोनों में बटे 2, 5 3 8 बटे 2 यानी कि 4 आंसर आया आपका, 4 आंसर आया। ये हुआ आपका 2 नंबर के लिए। और इसमें भी इससे भी पूरा सॉल्व, सम संख्या जिस तरह विषम संख्या का जिस तरह आप बनाए उसी तरह इसमें भी एकदम पूरा सॉल्व है। देखिए आपको पहले करना क्या है, उसी तरह आरोही क्रम में सजाना है, आरोही क्रम में सजाना है। आरोही क्रम में सजाने के बाद इसमें कुछ घटाना उठाना नहीं है। इसमें 4 है, 2 घटा दीजिए। विषम में क्या करते थे, 1 नहीं घटाते थे, काहे कि वो विषम था, और यहाँ सम है तो इसमें 2 घटाएंगे। 2 घटाए कितना बचा, 2। अब 2 जो बचा इसका 2 भाग कर दीजिए, 1 1 होगा, एक इधर से एक इधर से। अब 2 बीच में 2 को बचेगा, सम संख्या में 2 को बचेगा और विषम संख्या में 1 को बचेगा। सम संख्या में 2 को है तो इसको जोड़ करके और 2 से भाग दे देना है, तो 8/2 4। आपका ये शॉर्ट तरीका। तो आप समझ गए कि जब माध्यक में इस तरह दिया रहेगा तो उसको शॉर्ट तरीका में कैसे बनाना है। विषम में दिया रहेगा तो सबसे पहले उसको आरोही क्रम में सजाएंगे, उसके बाद 1 उसमें घटाएंगे, घटाने के बाद उसे 2 से भाग कर देंगे और दोनों बगल आधा आधा ले लेंगे और बीच में जो बचेगा वो आंसर हो जाएगा। ये विषम के लिए। और सम में उसमें 2 घटाना है, काहे को सम संख्या है, सम संख्या में 2 घटाना है, उसके बाद उसे आधा आधा करके दोनों बगल कर देंगे और बीच में 2 बचेगा, काहे को सम संख्या में 2 बचेगा और विषम संख्या में 1, और सम संख्या में दोनों के जोड़ के 2 से भाग देना है। तो यहाँ तक समझ गए आप लोग। अब 5 नंबर के लिए माध्य का जो पूछे जाते हैं उसी तरह बटन सामने बारम्बार, पहले इसका वर्गंतराल आपका हो गया 20 30, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70। ये वर्गंतराल हो गया। तो बारंबारता, बारंबारता हुआ। अब इसमें क्या करना है, बारंबारता दिया रहता है, आपको बारंबारता दिया रहेगा, इसमें निकालना होता है संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता क्या होता है, तो संचयी बारंबारता होता है, संचयी बारंबारता में पहले ये 3 है तो 3 लिखा जाता है संचयी बारंबारता। तीन है, 3 लिखा गया और ये दोनों जोड़ा जाता है, 3 5 8, 8 2 10, 10 6 16, 16 7 23। इस तरह आप संचयी बारंबारता निकाल सकते हैं। जब संचयी बारंबारता निकल जाता है तो माध्यक का एक फार्मूला होता है, इसका भी सूत्र होता है। देखिए मैथ में सबसे महत्वपूर्ण फार्मूला होता है। सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट को समझना होता है, मैथ बनेगा कैसे, उसके पहले फार्मूला याद रहना चाहिए। अगर फार्मूला याद है तो कॉन्सेप्ट को पकड़ने में आसानी होता है। अगर आपको फार्मूला याद नहीं है तो आप कॉन्सेप्ट को अगर पकड़ भी रहे हैं तो आप हिसाब नहीं बना पाइएगा, क्योंकि फार्मूला आपके पास स्टॉक नहीं है। तो इसीलिए आप पहले फार्मूला याद करें, उसके बाद मैथ बनाएं। फार्मूला याद करने के बाद अगर मैथ बनाते हैं, अगर फार्मूला याद नहीं भी है तो आपको धीरे धीरे याद बनाते बनाते हो जाएगा। लेकिन बाद में आप सोचेंगे कि बाद में करेंगे याद, तो वह जल्दी आपको याद नहीं होगा। तो चलते हैं माध्यिका का। माध्यिका का फार्मूला होता है, माध्यिका का फार्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस C/F इंटू H। अब तो सबसे पहले देखेंगे कि बारंबारता में सबसे बड़ा कौन है। तो सबसे बड़ा कौन है बताइए, 7 है। जो बड़ा रहेगा उसका मान F हो जाएगा, उसको आप कहेंगे। अब इसी से सब मान निकालना है, कहाँ से क्या निकलेगा। आपके जो वर्ग अंतराल है वो निम्न सीमा जो होगा ये अल का मान हो जाएगा, निम्न सीमा अल का मान हो जाएगा। आन हो गया आपका क्या, आन हो गया ये बारंबारता का जितना भी जोड़ के आएगा वो आन हो गया। 7 6 13 2 15 15 5 20 23, आन का मान 23, आन/2 हो जाएगा। और सी होता है
ऑफ में सीधा में हो गया, उसके एक ऊपर वाला संचयी बारंबारता में, संचयी बारंबारता में बारंबारता के एक अंक पूर्व, ये होता है आपका सी का मान। सी का मान आप समझ गए। तो आज का मान तो आप जानबे करते हैं कि ये जो वर्ग अंतराल होता है उसके बीच की दूरी, वर्ग अंतराल यानी कि उसके बीच में कितने दूरी है, उसके बीच में कितना अंक है, वो वर्ग अंतराल होता है। तो 20 से 30 के बीच में कितना है, 30 में 20 घटा दीजिए तो 10 बच जाएगा। आज का मान 10, आज का मान 10 हो गया। अल का मान है आपका 60 प्लस अन का मान 23/2 मैंने सी का मान 16 बटे अपन हो गया आपका 7, आज का मान 10। इस तरह निकल जाएगा आपका। बस ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर आप सभी YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए और लाइक नहीं किए तो अभी जल्द से जल्द करें।